हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने मुकम्मल किया था अपना अ, थोड़ी सी इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करवाई थी कि अगर कोई फील्ड्स एम्प्टी हों तो वहाँ पर एरर शो हो जाए। अब मैं थोड़ी सी और इसमें सिक्योरिटी ऐड करवाता हूँ। वो ये है कि हमें ये मालूम है कि जो हमारा यूज़र नेम की फील्ड होती है वो बेसिकली उसके अंदर हम स्पेस नहीं इस्तेमाल करते। तो अगर कोई इसको स्पेस के साथ लिख देता है, जैसे अगर कोई यूज़र नेम को इस तरह लिख रहा है बाबर स्पेस 786, तो ये चीज़ अप्लाई ना हो, यानी कि ये इसके लिए एरर आए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज़र नेम के तकरीबन बाद ही मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, यूज़र नेम ट्रिम। ठीक है। और सॉरी, और इसके अंदर एक फंक्शन है preg रिप्लेस। ठीक है। और इसके अंदर 3 पैरामीटर्स आते हैं। वो पैरामीटर जो आप इसमें से चेंज करना चाहते हो यूज़र नेम में से, मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी इसमें स्पेसिस हैं वो, यानी कि एस एस से स्पेस जो होती है एस प्लस, जितनी भी स्पेसिस है उसको कैच करो और उनको किस में कन्वर्ट कर दो, जस्ट खाली डबल कोट्स में। ठीक है, डबल कोट्स में। और वो किस में से कैच करो, डॉलर यूज़र नेम में से। ठीक है, यानी कि इसका फंक्शन ये है कि यूज़र नेम में से सारी स्पेसिस को कैच करो और उसकी जगह पर कुछ भी ना लिखो। तो अगर ये क्या करेगा, बाबर 786 को कैच करेगा और इसमें से स्पेस को ज़ाया करके तो सिर्फ सिर्फ बाबर 786 लिख देगा। और यहाँ पर अब मैं फंक्शनैलिटी ऐड करवाता हूँ, एल्स इफ डॉलर यूज़र नेम बराबर ना हो डॉलर यूज़र नेम ट्रिम के, तो यहाँ पर अगेन एरर शो करवा दो कि डोंट यूज स्पेसिस इन यूजर नेम। ठीक है, सेव कर लेते हैं। एक ये मैंने फंक्शनैलिटी ऐड करवा दी और एक हम चेक करेंगे कि क्या इस नेम से कोई यूज़र नेम ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक जैसे यूज़र नेम के 2 यूज़र नहीं क्रिएट करना चाहता। तो मैं ये चेक करूंगा या इसी सेम ईमेल का कोई और बंदा तो नहीं है हमारी डेटाबेस में। तो वो चेक करने के लिए मैं इस स्टेटमेंट से पहले ही एक क्यूरी चलाऊंगा, डॉलर क्यूरी, इसका नाम मैं रख देता हूँ चेक क्यूरी। और इसमें लिख देता हूँ सॉरी, यहाँ पर select all from users where यूजरनेम बराबर हो डॉलर यूजरनेम के या डॉलर ईमेल बराबर हो डॉलर ईमेल के। ये अब क्या करेगा, वो तमाम रोज को फेच कर लेगा जिसका ईमेल, अगर जिसमें ईमेल इस ईमेल के बराबर हो या जिसमें यूजर नेम इस यूजर नेम के बराबर हो, जो हम एंटर करेंगे अपने फॉर्म में। अब इसको रन कर लेते हैं, चेक रन माई एसक्यूएल क्यूरी। 2 पैरामीटर्स आते हैं इसमें, डॉलर कनेक्शन और डॉलर चेक क्यूरी। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं अब इसमें इफ स्टेटमेंट में आता हूँ, एल्स इफ में आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ माई एसक्यूएल नम रोज किसकी, डॉलर चेक रन अगर ग्रेटर देन है 0। ठीक है, अगर ग्रेटर देन है 0 से, यानी इसका मतलब है कि कोई ना कोई
रो है हमारे डाटाबेस में, तो फिर यहाँ पे एरर डॉलर एरर के अंदर शो करवा दो, ये मैसेज प्रिंट करवा दो, यूजर नेम और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और एल्स में क्या प्रिंट करवा दो, सिर्फ डॉलर मैसेज प्रिंट करवा दो, ऑल फाइन। अभी फिलहाल मैं अपनी तरफ से ये मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, ऑल फाइन। इसको अपने ब्राउज़र में एक दफ़ा आके रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा जी। आ रहा है लाइन नंबर 23 में एक अनएक्सपेक्टेड स्लैश का एरर आ रहा है, 23 में एक अनएक्सपेक्टेड, सॉरी इसको जो है डबल कोट्स में लिखना है, डबल या सिंगल कोट्स में, ठीक है। अब ये सही है, सेव करके इसको ब्राउज़र में अब चेक कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब देखो कि 3 तरह के एरर्स हैं हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहला एरर ये आ रहा है हमारे पास, ये एरर ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। अगर कोई फील्ड मिस रह जाती है, यानी कि अगर मैंने सारी फील्ड की हुई है, ये भी फिल की हुई है, ये भी फिल की हुई है, ईमेल भी फिल की है, ये पासवर्ड भी, लेकिन पिक्चर लगाना भूल गया हूँ, तो ऐड यूज करूंगा तो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब फिर मैं अगेन फिल करता हूँ इसको, लेकिन अब यूजर नेम के अंदर मैं एक स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पर अगेन आगे पिक्चर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सारी चीज़ें फिल है, ये भी फिल है, लेकिन इसमें एक स्पेस है, तो डोंट यूज स्पेसिस इन यूजर नेम। अब थर्ड वाला क्या था, मैं अपने डेटाबेस में देख लेता हूँ कौन से नेम से यूज़र है मेरे पास। अली नेम का यूज़र नेम है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, अपने डेटाबेस में आता हूँ, यहाँ पर आकर सब लिख लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे अली लिख लेता हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास डेटाबेस में मौजूद है, और यहाँ पे भी लिख लेता हूँ अगेन। अब मेरी सारी चीज़ें सेम हैं, सही हैं, लेकिन एक यूज़र नेम मैं सेम लिख रहा हूँ जो हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी मौजूद है, तो वो लिख रहा है यूज़र नेम और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, ये यूज़र नेम भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, यहाँ पे पिक्चर भी सिलेक्टेड है, तो फिर यहाँ पर ऑल फाइन का मैसेज प्रिंट होना चाहिए, ऑल फाइन। तो बेसिकली हमारा अब तक का जो फंक्शन है वो सही तरीके से अप्लाई हो चुका है। सो अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।